कैसे कुछ बच्चे यार कम सिली मिस्टेक्स करते हैं, कम मार्क्स लूज करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज मैं आपको वो 3 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसके बाद आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगी, आप चैंपियन हो जाओगे कैलकुलेशंस में और सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर अगर हम जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की बात करें, तो यार एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो पता है 60% टाइम आप कैलकुलेशन ही कर रहे होंगे उसमें। तो जब कैलकुलेशन हमारी लाइफ के पार्ट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्यों ना उसको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और टॉपर्स की तरह से तैयारी अपनी चालू करी जाए। तो देखो, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है ना बच्चों, 3 चीजें बता रहा हूं, इसको कॉपी में नोट भी करते चलना। आपको 25 तक के स्क्वायर फॉरवर्ड एंड रिवर्स फॉर्मेट में याद रखने हैं। सर, इसका एडवांटेज है बताऊंगा, देखना आप कैसी कैसी चीजें मैनुअली कैलकुलेट कर लोगे, मतलब बिना कैलकुलेटर यूज करे। देखो, वैसे भी जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में कैलकुलेटर काम तो आता नहीं है। क्लास 10 तक हमें इतनी डीप में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती जितनी जेई पर्टिकुलर में करनी पड़ती है और नीट में भी करनी पड़ती है। तो वी हैव टू बी चैंपियंस इन दैट। अब हमारे पास में मान लो आ गया √40, ये हमको कैलकुलेट करना है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे निकालूं √40, क्या होगा। बहुत सारी चीजें इस पहली जो टेक्निक है उससे यूज हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। क्या है, आप इनको अपनी कॉपी पे लिख लेना। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स का मतलब होना चाहिए आपकी रिफ्लेक्स मेमोरी में होना चाहिए कि 22 का स्क्वायर 484 होता है। ये फॉरवर्ड तरीका है। रिवर्स तरीका क्या है, 484 दिमाग में सुनते ही ये थॉट आ जाना चाहिए कि 484 जो है 22 का स्क्वायर है, मतलब 484 का √22 है। तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्स मेमोरी में मेमोराइज कर लो। इन कैलकुलेशंस ने मुझे भी बहुत हेल्प करी थी 41 रैंक लाने के लिए, और इतने सारे बच्चों को चीज हेल्प करती है। तो भाई आपसे कभी पूछो 17 स्क्वायर, तुरंत आ जाना चाहिए 289, 18 स्क्वायर 324, 361 का √19। अब इसकी पावर बताता हूं। देखो, आप अभी के अभी आप इतनी सारी चीजें कैसे एस्टिमेट कर सकते हो वो देखना। इसको कॉपी में इस फॉर्मेट में जरूर से लिख लेना सारे बच्चे। देखो, सपोज करो अभी हमसे कोई पूछे √40 जो बात हुई थी, अब ध्यान से देखना। देखो, √40 जो है वो 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। अभी देखो ना, हवा में करते हैं, मजा आएगा देखना आपको, फिर मेरे को कमेंट में बताना कैसा लगा। 40 देखो 36 और 49 के बीच में आता है। 36 मतलब 6 स्क्वायर, 49 मतलब 7 स्क्वायर। तो √40, √36 और √49 के बीच में आता है, ठीक है ना, मतलब √46 और 7 के बीच में आएगा। अब आप देखो 36 और 49 के बीच में 40 आ रहा है। 36 से कितना दूर है 40? 36 और 40 में कितना डिफरेंस है? 4 का। मैं सब हवा में समझा रहा हूं, देखो आपको, आप बिना कैलकुलेटर के एक बहुत बढ़िया तरह से एस्टिमेट कर लोगे। 36 और 40 के बीच में कितना गैप है? 4 का। 40 और 49 के बीच में कितना गैप है? 9 का। 49 - 40 9 का। तो जो 40 है वो 36 के पास है कि 49 के पास है? सर, वो 36 के पास है। इसका मतलब √40 6 के नजदीक आएगा 7 के कंपैरिजन में, मतलब 6.5 से कम आएगा। अब आप थोड़ा सा इसमें गैस करें, तो √40 सर मैं गैस करूंगा 6.2 या 6.3 समथिंग ऐसा आएगा। √40 अगर अपन देखें तो 6.3 आता है। बिल्कुल सही गैस करा आपने। अब आपसे कोई बोले √37 गैस करो, सर देखो 37, 36 और 49 इनके बीच में आता है, मतलब 6 और 7 के बीच में आंसर आने वाला है, लेकिन ये तो 36 के बिल्कुल ही नजदीक है। तो कितना गैस करोगे? सर अप्रोक्सीमेटली, आप अप्रोक्सीमेटली गेस करो। जो आपके ऑप्शंस आएंगे ना, आप देखो वैसे भी जेई और नीट में 4 ऑप्शंस के सवाल आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी आएंगे जेई में डेफिनेटली, लेकिन है तो कैलकुलेशन वही। तो सर देखो 6 के बिल्कुल नजदीक है, तो सर मैं 6.1 गैस करूंगा। यही गैस करा आपने भी। इसका एग्जैक्ट आंसर देंगे 6.08, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.1। तो आपने बिल्कुल सही गैस करा। अब मैं आपसे बोलूं √440, सर अब मेरे को सोचने दो। अब √440 कैसे होगा? मैं 40 बाहर निकाल रहा हूँ, 0 बाहर निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अरे भाई, जब आपने याद कर लिए स्क्वायर्स, तो 400 और 441 के बीच में आ रहा है 440, और 441 के बिल्कुल नजदीक आ रहा है, मतलब 21 के बिल्कुल नजदीक आ रहा है आंसर, तो 20.9 ऐसे आप गैस कर सकते हो। ये पहली टेक्निक भी बहुत काम आती है। अब आप देखो, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, 24 × 0.124। सर रुको, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 24 × 0.124 लिखा, हाथ पे लिखा, यहाँ पर क्रॉस लगा रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर सम कर रहे हैं। अरे भाई, इतने में तो ट्रेन ही छूट जाएगी। इतना टाइम अगर कैलकुलेशन में लगा तो ट्रेन छूट जाएगी। इसके लिए सेकंड जो टेक्निक है, दैट इज फ्रैक्शंस टिल 10 फॉरवर्ड एंड रिवर्स। आपको ये 10 फ्रैक्शंस
बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। 1 by 1 1, 1 by 2 0.5, 1 by 3 0.33, 1 by 7 0.42, 1 by 9 0.1, पूरे याद करने हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स मतलब 0.142 देखते ही 1 by 7 ध्यान आ जाना चाहिए, 0.125 देखते ही 1 by 8 ध्यान आना चाहिए। अब मैंने आपसे पूछा था, देखो 24 इंटू 0.124, 0.124 अप्रोक्सीमेटली इतना है, 1 by 8 है वो। तो जिस भी बच्चे के दिमाग में आ गया 0.124 1 by 8 है अप्रॉक्सीमेटली, तो अब 24 इंटू 1 by 8 हवा में ही सॉल्व हो गया सर, अप्रॉक्सीमेटली 3 आंसर आएगा। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अब आप देखो, अभी देख लो 1 by 8 0.125, 1 by 9 0.111, 1 by 7 0.142, 1 by 6 0.167, 1 by 5 इतना, 1 by 4 इतना, 1 by 3 इतना। अब आप देखो कुछ कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, आप हवा में कर पाते होगा। 16 इंटू 0.125, पेन चलाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये 1 by 8 लिखा हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 2। वेरी गुड। 0.25 याद हो गया सर, 1 by 4 होता है, 40 इंटू 1 by 4 आंसर इज, सही बोला आपने, 10। ठीक है, 12 इंटू दिस, सर ये तो 1 by 6 लिखा हुआ है, आंसर आ गया 2। ठीक है ना, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3। समझ में आई क्या बात? तो ये बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपको कैलकुलेशन में बहुत जीत दिलाएगी, बिलीव मी। तो ये जो अपने पिछली उसमें पढ़ा, इसको भी आप कॉपी में एक पेज पे लिख लेना, इस पूरी टेबल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो आप स्नैपशॉट भी खींच सकते हो, फिर इसको लिख लेना। ठीक है, अब तीसरी चीज पता है क्या है? तीसरी चीज है 15 तक की टेबल्स याद करनी है। सर ये तो बचपन में करी थी भाई, देखो अभी भूल जाते हैं। 13 7 जा, अरे सर रुको 1 3, फिर 7, फिर मल्टीप्लाई करा, अरे सर 90 बनाया। रिफ्लेक्स मेमोरी में होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन। जितना समय बचाएगी ना जेईई नीट जैसे एग्जाम में बच्चों, आप उतने ही ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे, उतने ही कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। मैं किसी दिन टेस्ट भी ले लूँगा और मैं उसमें 13 की टेबल ही पूछूंगा, देखना आपसे। तो लर्न दिस, पूरा 15 तक की अच्छे से टेबल्स याद होनी चाहिए। और आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बात और बताता हूँ, डेली 15 मिनट्स कुछ रैंडम कैलकुलेशंस करा करो। 53 + 27 है ना, उसको सम करके देख रहे हैं। 25 इंटू 24, अब देखो 25 इंटू 24 अप्रॉक्सीमेटली, हम अब अप्रॉक्सीमेटली फटाफट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, 25 स्क्वायर 625, 24 स्क्वायर सर अभी याद नहीं है, देखूंगा 24 स्क्वायर कितना है, यहीं पर ही हम अटक गए। ठीक है ना, तो 25 इंटू 24 अप्रॉक्सीमेटली अब गैस ही नहीं कर पा रहे। अब याद होंगे स्क्वायर तो गैस कर पाएंगे। एक छोटी सी टेक्निक और बताता हूँ आपको, बहुत सारी है ऐसी, जैसे जो स्क्वायर्स होते हैं ना 5 से एंड होने वाले हैं, जैसे 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 15 225। तो हवा में देखते हैं 15 इंटू 15, तो लास्ट में 25 लिख के बैठ जाओ। आपको पेन से भी बता देता हूँ मैं इसमें। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो भाई 25 जो स्क्वायर्स एंडिंग विद 5 है ना, तो देखो 15 इंटू 15, तो लास्ट में 25 लिख के बैठ जाओ। 5 5 जो 25 लिख के बैठ जाओ। नीचे वाले नंबर में +1 कर लो, 1 इंटू 2 225। सिंपल, हवा में सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। देखो अब 5 5 जो 25 लिख के सॉल्व कर लो, 1 जोड़ दो, 2 3 जा 6, काम खत्म हो गया। अब चलो हवा में सॉल्व करते हैं। 35 इंटू 35, 25 आ गया लास्ट में। 3 इंटू 1 जोड़ दो 4, 3 4 जा 12, 12 25, 1 2 25 यो 45 स्क्वायर। 4 पहले 25 लिख दो लास्ट में, फिर 4 इंटू 5 20, 2025 95 स्क्वायर। फटाफट से बताओ 95 स्क्वायर कितना है? सर 9 इंटू 10 90, 25 लास्ट में 9025। हवा में सॉल्व हो गया। वी नीड टू बी वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन। आपको बहुत हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखो यार, ई सरल में जो बच्चे 10 से भी 11th में जा रहे हैं, जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो बच्चों ई सरल में आपको भारत के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर कौन से कोर्सेज हैं, कौन से टीम है पढ़ाने वाली, कौन लोग संभालते हैं? तो जो ई सरल की कोर टीम है, एनके गुप्ता सर IIT कानपुर से, मेरे पापा हैं, खुद IIT कानपुर से, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कोटा के लेजेंड माने जाते हैं। बच्चों मैंने अपने बारे में बताया नहीं था, जो बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, बेटा मेरा नाम सारांश है, 41 रैंक आई थी, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करी है बेटा। प्रतीक गुप्ता सर रियल ब्रदर हैं मेरे, ठीक है, IIT बॉम्बे से ये भी ग्रेजुएट हैं और केमिस्ट्री भी देखते हैं, मैं फिजिक्स देखता हूँ, इनके सर मैथ्स भी देखते हैं। ये इस साल की कोर टीम है। फिर अर्पित माहेश्वरी सर, इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में मेरे साथ थे, ये इसराइल के चीफ एडवाइज़र हैं। तो भाई ये कोर टीम है। देखो आपको
टॉप रैंक लानी ना। ये देखो यार 87 रैंक आई, अभी तो एडवांस 25 होने बाकी है। जे एडवांस 24 में 87 रैंक आई, टॉप 100 में रैंक आई, 1500 बच्चे आईटीज में गए। और सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ गए, हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा। तो यार आपकी जो तैयारी करनी है ना बच्चों, जो बच्चे तैयारी के लिए देख रहे हैं कि सर हमको एडवांस की तैयारी करनी है, जे एडवांस में पढ़ना है, तो कोटा की टॉप टीम के साथ में पढ़ना है। उसके लिए बेटा वीर ब्रह्मोस कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स है जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है विद लाइव ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन, आप टीचर के साथ ऑडियो विजुअल तरह से इंटरैक्ट कर सकते हो। टॉप टीम पढ़ाएगी, टॉप मटेरियल है, टॉप टेस्ट हैं, सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त मिलेगी। सबसे बड़ी बात, लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, ठीक है। तो देखो आपकी क्लासेस कैसी लगेंगी, आपकी क्लासेस ऐसी लगेंगी जिसमें टीचर्स आपको देख सकते हैं, आपको अनम्यूट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, क्लास में डाउट पूछ सकते हो, अपनी चीज़ें बता सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें लिमिटेड बच्चे होने से मतलब टीचर्स का सब पे ध्यान रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास मौका होता है, ऐसा नहीं कि चैट कर रहे हो आप, यहाँ पर आप बात कर सकते हो। कोई बैच सिस्टम नहीं है, सबको टॉप फैकल्टीज मिलती हैं, टॉप मेंटर्स मिलते हैं। बच्चे बोलते हैं ना सर ईसरल है तो केयर है ना, 5 लेयर्ड मेंटरशिप है, आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे। आप किसी दिन क्लास में नहीं आए, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑफलाइन में तो हॉस्टल तक पहुंच जाते, ऑनलाइन में आपके उसमें कॉल आ जाएगा, आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा। होमवर्क चेकिंग सेशंस होते हैं, फिर उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल सेशंस होते हैं। अभी आप इतने सारे शॉर्ट्स भी देखते हो कि कैसे होमवर्क चेकिंग हो रही है, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, तब जाके हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है ना। टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, कोटा की टॉप टीम है भाई, 50,000 से ज़्यादा आईटीएंस बना चुके हैं। मैथ्स की टीम अब देखो, एनके सर, एलके सर, इनकी खुद की 226 रैंक थी, 27 साल एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस, टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है ना, 23 साल, 20 साल, 14 साल, इतना भयंकर एक्सपीरियंस है। सारी टीम गजब की है एकदम, है ना। खुद आईआईटी खड़गपुर से हैं सर, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे से हैं सर, 19 साल से पढ़ा रहे हैं, आईआईटी रुड़की से हैं सर, 11 साल से पढ़ा रहे हैं। इतनी सारी टीम है, एकदम टॉप सॉलिड, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में आप देखो आईआईटी बॉम्बे 16 साल, आईआईटी दिल्ली 21 साल, एमएनआईटी 10 साल, 20 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल, 19 साल, ये लेवल का एक्सपीरियंस। तो ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और ये ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं बच्चों, 1 मई और 15 मई से ऑफलाइन के क्लासेस चालू होंगी। कोई बैच सिस्टम नहीं है, सबको बराबर फैसिलिटी, सबको बराबर टीचर, ताकि हर बच्चा अपना ड्रीम पूरा कर सके जो मेहनत करना जानता है। तो देखो 1 तारीख और 15 तारीख से ऑफलाइन गुरुकुल कोटा में चालू है। भारत में एक ही सेंटर है बेटा अपना, जहाँ पर सारी टॉप फैकल्टीज मौजूद हैं। तो आप रजिस्टर करा लेना, चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। मिलते हैं बच्चों, मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे।